नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। किस तरीके से हमें करवा चौथ की पूजा करनी है, किस तरीके से हमें सुहाग लेना है। कम चीज़ों के साथ भी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है जी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जहाँ पे आपको चौकी लगानी है उस दिशा का आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो दिशा है दक्षिण दिशा आप ना चुने और वहाँ पे साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके हमें एक चौकी लेनी है, पटड़ा जिसको बोलते हैं, चौकी ले लीजिए। उसके ऊपर लाल या पीला गुलाबी कोई भी कपड़ा आप बिछा लीजिए। उसके ऊपर दोस्तों फिर हमें माता करवा की फ़ोटो रखनी है, फूलों का आसन देते हुए। फूलों का आसन दीजिए, फिर करवा माता की फ़ोटो रखिएगा। उसकी बराबर में शिव जी और माता पार्वती की फ़ोटो आप रखिएगा। ठीक है जी। और गणपति भगवान जी की भी छोटी सी प्रतिमा रखिएगा। और फिर अगर आपके पास फूलों की माला है तो करवा माता को आप फूलों की माला पहनाइएगा। अगर नहीं है तो आप कलावे की भी माला बनाकर समर्पित कर सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं। कलावे की भी माला हम माता जी को पहना सकते हैं। और शिव जी को भी इसी तरह से आप कर लीजिए। और गणपति भगवान को अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ जरूर चढ़ाइए, नहीं है तो कलावे का भी जनेऊ बना सकते हो। ठीक है जी। चौकी लगाने के पश्चात दोस्तों हमें 2 करवे भरने होते हैं। एक करवा पानी का भरते हैं हम, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और एक करवा भरते हैं माता पार्वती का होता है जो एक करवा। तो एक करवे में तो गेहूँ भरे जाते हैं दोस्तों। किसी के यहाँ पे गेहूँ भरे जाते हैं, किसी के यहाँ पे चीनी भरी जाती है और किसी के यहाँ पे ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं। जैसे आपके घर में भरे जाता है नियम है, आप उसी चीज़ को आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तो आप चावल भी ले सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आप कलश बना लीजिए। जहाँ पे आपको पूजा करनी है कलश बना लीजिए। कलश के नीचे आप अनाज के ढेरी कर लीजिए, गेहूँ की ढेरी लगा लीजिए। उस पर गेहूँ की ढेरी पर अष्टदल कमल बना लीजिए, अगर आपसे बनता है तो। कमल बनाने के बाद लोटे में आप गंगा जल मिश्रित पानी भर लीजिए और आम के पंचपल्लू लगा लीजिए। और उसमें रोली, सिक्का, सुपारी, अक्षत और फूल और ये सब, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ डालकर आप जल में डाल दीजिए। हल्दी शिकारी पैसे 1 रुपया, ठीक है जी, सिक्का डाल दीजिएगा। और 2 इलायची और 2 लौंग और सुपारी, पान का पत्ता दोस्तों हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे, वो रख लीजिए। आप पूजा की सामग्री रख लीजिए। जो भी आप माता करवा को हम चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की, वो ले लीजिएगा आप। उसके बाद दोस्तों दक्षिणा भी रखिएगा और दीपक अपना प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक जलाना है हमें। और हमारे यहाँ पे दोस्तों जिसके यहाँ पे करवे आते हैं, मिट्टी के करवे तो हम रखते ही हैं दोस्तों, लेकिन मीठे करवे आते हैं। 2 करवे ही लीजिएगा। मीठे जो करवे आते हैं, चीनी के मिट्टी के मीठे करवे आते हैं दोस्तों, तो वे ले लीजिए आप, जिनके यहाँ पे मीठे करवे पूजे जाते हैं। और ऋतु फल ले लीजिए आप, ऋतु फल में। और मिठाई ले लीजिएगा और सभी सुहाग की चीज़ें ले लीजिएगा। जो भी आपको करवा माँ को चढ़ानी है, साड़ी बांधने के लिए जो निकाली है, सारी चीज़ें रख लीजिएगा। उसके बाद पूजा कीजिएगा। दीपक जलाकर फूलों का आसन देते हुए माता सभी को 1-1 फूल अर्पित आपको कर देना है। उसके बाद हम पूजा करते हैं। और दोस्तों पूजा जो है दोपहर में भी की जाती है, किसी स्थानों पर दोपहर में की जाती है। दोपहर में पूजा करते हैं हम चौकी लगाकर और कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद हम माता पार्वती से सुहाग लेते हैं। ठीक है जी। और फिर किसी के यहाँ पे शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में की जाती है। तो आप लोग जैसे आपके घर में शाम के समय तो सभी करते हैं, लेकिन नॉर्मल विधि से दोपहर में चौकी लगा लेते हैं बहुत से स्थानों पर और कथा वगैरह सुन लेते हैं और सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद किसी के यहाँ पे चाय वाय भी पी जाती है। और बहुत से यहाँ दोस्तों निर्जला ये व्रत रखा जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, करवा चौथ का व्रत। इसीलिए निर्जला होकर ही हमें ये व्रत करना चाहिए, ना कि चाय, पानी, शरबत, कोई जूस पीना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके पश्चात हम पूजा कर लेंगे। शाम में अगर आप शाम की पूजा में दोस्तों आप फिर से एक बार तैयार हो जाइएगा हाथ मुँह धोकर, और फिर शाम की पूजा कर लीजिएगा। माता रानी को आरती करिएगा।
आरती करने के बाद सारी चीज़ें अर्पित करिएगा। जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे दोस्तों, वो शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। लहसुन प्याज का उसमें इस्तेमाल ना करें। और सारी चीज़ें पूजने के बाद दोस्तों हम माता करवा से क्षमा मांगते हैं। जो भी हमारे से आपकी पूजा में गलती हो गई हमें क्षमा करें। और शिव जी माता पार्वती से हम प्रार्थना करते हैं, हे शिव जी, हे माता पार्वती, हमारा सौभाग्य अखंड रहे, हमारे पति की आयु दीर्घायु करे, उन्नति खुशहाली के उन्हें रास्ते दिखाए। इस तरह से हम अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं माता करवे से, माता पार्वती से। माता पार्वती सुहाग की देवी होती है। और जो करवा, जिस करवे में हम गेहूँ भरते हैं दोस्तों, माता पार्वती का ही करवा होता है। ठीक है, तो दाहिनी साइड जिधर माता पार्वती को रखते हैं उधर ही हम उस करवे को रखते हैं। और एक करवा इस साइड रखते हैं और एक इस साइड रखते हैं। तो किसी के यहाँ पे 2 करवे लिए जाते हैं और किसी के यहाँ पे एक ही करवा लिया जाता है। ठीक है जी, तो जैसा आपके घर का नियम है आप उस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा करने के बाद दोस्तों हमें आचमनी ज़रूर करनी है। पानी लेकर आप 2 बार घुमा लीजिए और छोड़ दीजिए। और जब हम व्रत करते हैं दोस्तों तो सुबह में संकल्प ले लीजिएगा, हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा और माता पार्वती शिव जी के सामने संकल्प ले लीजिएगा, हे भगवान, अपना नाम अपना गोत्र बोलते हुए और अपना स्थान बोलते हुए कि हमने आज आपका व्रत रखा है, हमने करवा चौथ का व्रत रखा है और हमारे पति की आयु दीर्घ आयु हो, हम यहाँ रहते हैं, हमारा ये नाम है। इस तरह संकल्प ले लीजिए, विधि पूर्वक अपना व्रत कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा व्रत संपन्न होता है और शाम को हम पति पूजन करते हैं। माता करवा की पूजा करने के बाद बायना निकाल देते हैं और बायना अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा, उनके पैर छू लीजिएगा और सासू माँ को प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा का पूजन करते हैं और उसके बाद पति पूजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं। और दोस्तों आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, और पूजा शुभ मुहूर्त में करिएगा दोस्तों। और जी माता से सुहाग कैसे लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग माता को 7 बार या 5 बार टीका लगाइएगा कुमकुम का। उसके बाद वही टीका आप पल्ले से छूकर अपनी मांग में लगाइएगा कि हे माता पार्वती हमें सुहाग दे, हे माता पार्वती हमें सुहाग दे, हे माता पार्वती हमें सुहाग दे। इस तरह हम माता करवा से सुहाग लेते हैं, माता पार्वती से भी सुहाग लेते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और सभी प्रकार की वीडियो मैंने करवा चौथ से रिलेटेड अपलोड कर दी है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार ज़रूर देखोगे। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में।